नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का यूपीएससी केबीसी में यानी सिविल्स डेली के प्रोग्राम कौन बनेगा सिविल सर्वेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आज आपके करेक्ट होते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा कि 5 आउट ऑफ 5 स्ट्रीक बरकरार रहे और हमें बताइएगा जरूर कि कितना स्कोर है, और हाँ, साथ के साथ आंसर्स भी जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following given below are sources of methane emission? Number 1, landfills. Number 2, natural gas fracking. Number 3, ruminants. Select the correct answer using the codes given below. A, 1 and 2 only. B, 2 and 3 only. C, 1 and 3 only. या फिर D, 1, 2 and 3. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements regarding the Intergovernmental Panel on Climate Change यानी IPCC is are correct? Number 1, IPCC itself does not monitor climate related data or parameters. Number 2, India is not a member of IPCC. Select the correct answer using the codes given below. A, 1 only. B, 2 only. C, both 1 and 2. या फिर D, neither 1 nor 2. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न ये रहा। Which of the following statements about motion of thanks is are correct? Number 1, it is addressed by the leader of the house. Number 2, the motion is put to vote in both the houses of the parliament. Select the correct answer using the codes given below. A, 1 only. B, 2 only. C, both 1 and 2. या फिर D, neither 1 nor 2. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, chairman and members of a state public service commission are appointed by the governor and can be removed only by the president. Number 2, chairman and members of a state public service commission can relinquish their offices at any time by addressing their resignation to the president. Which of the statement given above is are correct? A, 1 only. B, 2 only. C, both 1 and 2. या फिर D, neither 1 nor 2. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Consider the following statements with regards to the tribal rights in India. Number 1, 73rd Constitutional Amendment Act makes it mandatory for the seats to be reserved for scheduled caste and scheduled tribes in proportion to their population. Number 2, under the 73rd Constitutional Amendment Act, 1/3 of the seats reserved for SCs and STs are also reserved for women. Number 3, states with population up to 20 lakh are exempted from providing reservations to STs at all levels of panchayats. Choose the correct code. A, 1 and 2 only. B, 2 and 3 only. C, 1 and 3 only. या फिर D, all of the above. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और कोशिश करते हैं इनके सॉल्यूशन पर पहुंचने की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट द मीथेन एमिशन। देखिए, मीथेन एमिशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स हैं, कुछ मैन मेड ह्यूमन मेड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मीथेन एमिट होता है। और यहां पर जो हमारे 3 ऑप्शंस दिए हैं, लैंडफिल, नेचुरल गैस फ्रैकिंग और रूमिनेंट्स, अगर हमें इन तीनों का मीनिंग पता है
तो हमें ये भी पता होगा कि ये जो आंसर्स हैं हमारे ये ऑल आर करेक्ट है। देखिए यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स लेवल पर, राइट, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए जो भी वर्ड्स दिए होते हैं, यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, कि अबाउट विच थिंग इट इज आस्किंग। सो इन कीवर्ड्स का, जैसे यहां पर लैंडफिल्स दिया है, नेचुरल गैस, फ्रैकिंग दिया है, रूमिनेंट्स दिया है, अगर हमें इन तीनों का मीनिंग पता है तो ऑब्वियस सी बात है हमें आंसर पता होगा। बट अगर हमें नहीं पता है तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक ये भी ट्रिक होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की कि गो बाय द लिटरल मीनिंग ऑफ द कीवर्ड्स, गो बाय द लिटरल मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स। मैंने यहां लिख दिया है सो दैट आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे रूमिनेंट्स दिया है, तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स देखिए जुगाली करने वाले जानवरों के लिए बेसिकली वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको रूमिनेंट्स का मतलब नहीं पता और अगर आप वैसे सोचोगे कि अरे रूमिनेंट्स का क्या मतलब होगा, हो सकता है ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के जो रिमेन्स होते हैं, जो रिमेनिंग चीजें होती हैं, उनके बारे में बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसलिए आपको वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। आंसर है इसका डी, 1 2 3। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द सोर्सेज जो यहां पर दिए हैं ये है मीथेन एमिशन की सोर्सेज, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, आपको और बेटर समझ आ जाएगा, और भी जो एक्स्ट्रा सोर्सेज है उनके बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आईपीसीसी से रिलेटेड था। आईपीसीसी जो है, जो इसका पहला स्टेटमेंट दिया है, ये क्लाइमेट चेंज, जैसा कि इसका फुल फॉर्म ही बता रहा है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अब देखो जब अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और जो हमारा स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं डज नॉट की वजह से नेगेटिव आ गया है, बट ये स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि इंटरगवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जो है वो मॉनिटर या फिर डेटा और पैरामीटर से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, दैट इज इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईपीसीसी, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईपीसीसी, तो यहां पर हमारा आंसर होगा A1 ओनली, ओके। चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, देखते हैं पहले इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी इसका ए ही कह रहा है कि A इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जो मैंने आपको समझाया यहां पर लिखा हुआ है, आप उसको पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी भी दी हुई है, जैसे कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, ठीक है, किसने करी, किसके अंतर्गत हुई, ये सारी चीजें, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मोशन ऑफ थैंक्स से रिलेटेड है। देखो मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो सरकार बनने के बाद जनरली सबसे पहला सेशन होता है, बट यहां पर जो लीडर ऑफ द हाउस दिया है ये गड़बड़ है, क्योंकि ये इस सेशन को जो व्यक्ति संबोधित करता है वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इट इज एड्रेस्ड नॉट बाय द लीडर ऑफ द हाउस बट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि दिस मोशन इज पुट टू वोट इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, और इस मोशन को पास होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये मोशन पास नहीं होगा तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा B2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है 1 इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मोशन ऑफ थैंक्स में जो भी चीजें मैंने आपको समझाई वो यहां पर दी हुई है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है, और आपको पता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज एट प्रेजेंट करंट अफेयर्स का पार्ट है, और आज का जो हमारा करंट अफेयर गया उसमें हमने ये डिस्कस भी किया ऑल इंडिया सर्विसेज पर जो न्यूज लगातार बनी हुई है, तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ दिया कि चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पीएससीज होते हैं, वो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं गवर्नर से, और उनको रिमूव सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करता है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो इसका दूसरा स्टेटमेंट है, यहां पर ये दिया है कि एट एनी टाइम वो अपनी जॉब से रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अब देखो ये कंफ्यूजिंग, दोनों ही स्टेटमेंट काफी सिमिलर साउंड हो रहे हैं, बट ये कंफ्यूजिंग है। कभी भी प्रेसिडेंट को राइट नहीं किया जाएगा, राइट हमेशा गवर्नर को ही किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, बट पहला सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A1 ओनली। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है A इज करेक्ट, और यहां पर दिया कि ये रिमूव तो सिर्फ प्रेसिडेंट करता है, बट जो इनका रेजिग्नेशन है, अगर स्वतः वो रिजाइन कर रहे हैं तो वो उन्हें गवर्नर को लिखना पड़ेगा, गवर्नर के नाम पर एड्रेस करना पड़ेगा अपने रेजिग्नेशन लेटर को, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जैसे ही बात की जाती है पीआरआई दिमाग में आ ही जाता है, क्योंकि वही है। और ये याद भी रखना, क्योंकि कई बार डायरेक्टली भी पूछ देता है कि भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। स्टेटमेंट 1 देखोगे डेफिनेटिव स्टेटमेंट है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा भी था कि भाई डेफिनेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, डेफिनेटिव स्टेटमेंट वो होता है जो आपको क्वेश्चन जिस बारे में है, जैसे पीआरआई, हमें पता चल गया कि पीआरआई से रिलेटेड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जो स्टेटमेंट है वो अगर हमें डिटेल्स दे रहा है पीआरआई के बारे में, ठीक है, डिटेल्स दे रहा है या डेफिनेशन काइंड ऑफ है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बता रहा है, डिफाइन कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज को, तो उसे हम डेफिनेटिव सेंटेंस कहते हैं इस क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स के मामले में, ठीक है। तो जो डेफिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो मोस्टली करेक्ट होते हैं। 99.99% चांसेस ये रहती है कि वो करेक्ट ही होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा पहला स्टेटमेंट जो है अगेन डेफिनेटिव स्टेटमेंट है और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है, अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है, ये भी डेफिनेटिव सेंटेंस का पार्ट है। और इसमें जो ये लास्ट फ्रेज यूज किया है कि ऑल्सो रिजर्व फॉर वुमेन, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है और इस पर क्वेश्चन पहले भी आ भी चुके हैं। स्टेटमेंट 3 पर अगर हम आए कि स्टेट्स विद द पॉपुलेशन अप टू 20 लाख, अब देखो आपको ये पता चल गया 1 और 2 सही है, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा और ये भी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। बचते हैं हमारे पास एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन। अब हम देख सकते हैं चांसेस ज्यादा हो गए हमारे क्वेश्चन सही होने के। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वहां पर कह रहा है कि स्टेट्स विद पॉपुलेशन अप टू 20 लाख आर एग्जेम्प्टेड फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू एसटीज एट ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत। ये एब्सोल्युटली वेग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। देखो, जो 20 लाख का क्राइटेरिया है ये पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल से रिलेटेड है, न कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है। रिजर्वेशन के नाम पर ऐसी कोई भी बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, उसी के साथ ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है और हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ए 1 और 2 ओनली, और ये डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर, और यहां पर आपको दिया हुआ है। और देखो यहां लिखा हुआ है कि देयर इज नो सच प्रोविजन रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर ट्राइबल्स। ये भी क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स से ही रिलेट किया है, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चंस थे इनको सॉल्व करिएगा, बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कि कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, इनकी डिफिकल्टी लेवल कैसी है। अगर और बढ़ाना है तो हम डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा सकते हैं, अगर ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो कम भी कर सकते हैं। बट ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हम आपके लिए जो छांट कर लाते हैं, इनमें कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये यूपीएससी के पैटर्न पर हम आपके लिए बिल्कुल एप्ट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ, आप टेस्ट सीरीज बहुत सॉल्व करोगे, और कई बार ऐसा होता भी है कि कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करते हैं और बाद में हमें लगता है कि यार प्रीलिम्स में तो क्वेश्चंस यहाँ से फंसे ही नहीं। वो इसीलिए नहीं फंसते क्योंकि उनका लेवल ऑफ जो टेक्निकलिटी है, जो टफनेस है, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी बिल्कुल टफ क्वेश्चंस ही बनाता है, यूपीएससी बहुत एवरेज क्वेश्चंस बनाता है। हाँ, हमें उसमें से ज्यादा सही करने, ये हमारा मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कितने स्कोर स्ट्रीक आपकी रही है ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.